जय श्री राम। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं लोहागल के अद्भुत तीर्थ स्थल का इतिहास, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं राजस्थान में स्थित तीर्थराज का इतिहास, जिसमें एक ऐसा अद्भुत कुंड जिसमें लोहा भी गल जाए। भारत का राजस्थान राज्य अपने अनेकों धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में अनेकों धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, जिनमें भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करने आते हैं। यहाँ पर अनेकों मंदिर स्थित हैं, जिनमें गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, सूर्य नारायण जी, पांडु गुफा आदि स्थित हैं। इस तीर्थ स्थल में बने कुंड को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर किसी मृतक व्यक्ति की अस्थियां इस कुंड में विसर्जित कर दी जाए तो उस आत्मा को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। लोहागल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके से झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर, अदालत पर्वत की घाटी से उदयपुर वाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल का जिक्र मिलता है। राजस्थान की स्थानीय भाषा में इसे लोहागर्जी भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों चमत्कार हो चुके हैं, जैसे महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपनी भाई बंधु एवं अन्य सर्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तभी भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए अनेकों तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए निकल गए एवं श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ स्थल में तुम्हारे शस्त्र पानी में गल जाए वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहागल पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे शस्त्र गल गए। पांडवों द्वारा इस तीर्थ स्थल की महिमा को समझकर इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया गया। लोहागल से भगवान श्री हरि के छठे अवतारी भगवान श्री परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लोहागल तीर्थ स्थल पर भगवान श्री परशुराम ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था। यहाँ एक विशाल बावड़ी है। यह बावड़ी राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर सूर्य मंदिर एवं वानखंडे जी का मंदिर स्थित है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर एवं इसके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर माल केतु जी के दर्शन भी किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी अनेकों अनोखी कथाएं प्रचलित है। जैसे प्राचीन काल में काशी सूर्यभान नामक राजा हुए थे। उन्हें वृद्धावस्था में कपंग कन्या का जन्म हुआ। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाता को बुलाकर कन्या के पिछले जन्म के बारे में पूछा। भगवानों ने बताया कि पूर्व जन्म में कन्या मारकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया। क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है, हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहागल धाम के जल कुंड में गिर गया, लेकिन उसका एक हाथ पेड़ पर ही रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई। विद्वानों ने राजा से कहा कि अगर आप वहाँ जाकर उस हाथ को पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा लोहागल धाम आए तथा बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जल कुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का अपंगत्व समाप्त हो गया। राजा इस चमत्कार से अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा को विद्वानों ने बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य नारायण का राजा ने हजारों वर्ष पूर्व सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर इस स्थल को भव्य रूप दिया। प्राचीन काल से यह भी मान्यता है कि भगवान श्री नारायण के चमत्कार से प्राचीन काल से पहाड़ों से एक जलधारा निकलती है, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक तीर्थ स्थल के प्रति भक्तों में अटूट आस्था है। बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या एवं भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेला लगता है। माघ मास की सप्तमी पर सूर्य सप्तमी का भव्य महोत्सव मनाया जाता है। इन अवसरों पर भक्त यहाँ आकर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर पुण्य को प्राप्त करते हैं। यदि आप भी लोहागल जी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक निश्चित रूप से अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ आप न केवल धार्मिक अनुभव करेंगे, अपितु यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास का भी आनंद उठा सकेंगे।